नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जापान लीग के एक लीडिंग फुटबॉल क्लब उरावा रेड डायमंड्स ने THX द्वारा प्रदान की गई एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए मिंकाबू के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से डिजिटल एसेट स्पेस में एक लैंडमार्क वेंचर की घोषणा की है। ये पहल स्पोर्ट्स में इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। इन्वेस्टर्स के लिए अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीडिया सर्विसेज के लिए रिनाउंड मिंकाबू ने एक यूनिक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करने के लिए उरावा रेड्स के साथ पार्टनरशिप करके एक अग्रणी कदम उठाया है। इस वेंचर को मिंकाबू वॉलेट द्वारा सुविधा प्रदान की गई है, जो THX द्वारा संचालित इकोसिस्टम का एक सेंट्रल एलिमेंट है। THX एक कटिंग एज ब्लॉकचेन हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रिहेंसिव लेयर 0 और लेयर 1 सपोर्ट और ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस प्रदान करता है। ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिंकाबू वॉलेट को THX के ब्लॉकचेन पर उरावा रेड्स NFT कलेक्शन लॉन्च करने में सक्षम बनाने में सहायक है, जो स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन में एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करता है। इस NFT पहल की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी पहुंच है। जापानीज फुटबॉल फैंस और संभावित खरीदार THX द्वारा प्रदान किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेडिशनल क्रिप्टो एसेट वॉलेट की आवश्यकता के बिना इन NFTs को मिंकाबू वॉलेट के भीतर खरीद सकते हैं। ये दृष्टिकोण NFTs को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार स्पोर्ट्स कम्युनिटी में डिजिटल कलेक्टिबल्स की पहुंच का विस्तार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लर एक इनोवेटिव NFT मार्केटप्लेस और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जो रियल टाइम प्राइस फीड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मल्टी मार्केटप्लेस NFT कंपैरिजंस जैसी एडवांस फीचर्स का दावा करती है। फास्टर NFT स्वीप्स और एक इंट्यूटिव इंटरफेस वाले प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित ब्लर का लक्ष्य NFT स्पेस में अन्य कंपेरेबल प्लेटफॉर्म से खुद को अलग स्थापित करना है। ब्लर NFT मार्केटप्लेस का नेटिव टोकन है। NFT मार्केट में ब्लर मार्केटप्लेस की पैराबोलिक पेनिट्रेशन के बीच पिछले महीने में ब्लर टोकन में भी 100% की मजबूत बढ़त देखने को मिली। एनालिस्ट को पहले से ही मजबूत वेल और बायर एक्यूमुलेशन के बीच कीमत में $1 की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यहाँ हाल ही में एक झलक दी गई है कि कैसे ब्लर NFT मार्केटप्लेस OpenSea के मार्केट शेयर में तेजी से प्रवेश कर रहा है। 3 दिसंबर को इथेरियम NFT मार्केटप्लेस में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में वृद्धि देखी गई, जो $34.786 मिलियन तक पहुंच गई, जो उसी वर्ष 29 जून के बाद से सबसे अधिक आंकड़ा है। विशेष रूप से ब्लर ने 80% शेयर के साथ मार्केट पर अपना दबदबा बनाया और OpenSea को पीछे छोड़ दिया, जिसकी शेयर केवल 18% थी। पिछले 24 घंटों में स्पेसिफिक NFT कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें पजी पेंगुइन्स ने 18% से अधिक की वृद्धि के साथ 10 ETH को पार करते हुए एक नई ऊंचाई स्थापित की। अजुकी और मिलेडी जैसे अन्य कलेक्शंस में भी क्रमशः 9% और 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एशिया में सोमवार के बिजनेस डे के दौरान बिटकॉइन की कीमत अप्रैल 2022 के बाद पहली बार $41,000 से ऊपर चली गई, जबकि ईथर $2,200 से ऊपर चला गया। हाल के दिनों में बिटकॉइन की कीमत $40,000 के स्तर पर थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में लगभग 5% की वृद्धि के साथ सोमवार को अंततः $40,000 के लेवल को तोड़कर $41,400 से ऊपर कारोबार किया था। ईथर $2,240 पर ट्रेड कर रहा था, जिसने पिछले 24 घंटों में समान प्रतिशत की वृद्धि की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अन्य शीर्ष 10 क्रिप्टो करेंसी में कम लाभ दर्ज किया गया। हालांकि BNB कॉइन पिछले दिन लगभग 0.1% नीचे था। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की नरम टिप्पणियों के जवाब में शुरुआती एशियाई कारोबारी घंटों के दौरान सोना $2100 प्रति औंस से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जैसे कि बिटकॉइन $40,000 से ऊपर चला गया। आने वाला सप्ताह दिसंबर के लिए US ISM सर्विसेज PMI डेटा और नॉन फार्म पेरोल लाएगा। एक मजबूत NFP आंकड़े के परिणाम स्वरूप 2024 के लिए फेड दर में कटौती का दांव रद्द हो सकता है, जिससे कि बिटकॉइन की बढ़त धीमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावरहाउस OpenAI, जिसने अपने ChatGPT जनरेटिव AI एप्लीकेशन के साथ दुनिया में तहलका मचा दिया था, अब GPT-6 और GPT-7 नामों के तहत ट्रेडमार्क के लिए आवेदन कर रहा है, क्योंकि कंपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है।
OpenAI ने क्लास 9 के तहत GPT-6 के लिए 2 चीनी ट्रेडमार्क आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें वैज्ञानिक या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अपैरेटस और इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, और क्लास 42 तकनीकी सेवाओं और डिज़ाइन की श्रेणियों के तहत GPT-7 के लिए 2 अन्य फाइलिंग प्रस्तुत की गई। GPT-6 और GPT-7 के ट्रेडमार्क के आवेदन अभी भी अंडर रिव्यू हैं। फिलहाल OpenAI की कोई भी सेवा हांगकांग सहित चीन में उपलब्ध नहीं है। ओवर टू यू रोशनी। दुनिया के सबसे ग्रीनेस्ट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एल्गोरैंड की इंडियन आर्म एल्गो भारत का लक्ष्य देश की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच पर लाना है और स्मॉल स्केल लोकल बिजनेसेस की एंटरप्रेन्योरशिप में क्रांति लाना है। आसाम बेस्ड हैंडलूम स्टार्टअप बिरिना.नेट प्रोजेक्ट, जिसे गमोसा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य गमोसा और असमिया परिधान बुनकरों को कवर करना है। एल्गो भारत आसाम बेस्ड हैंडलूम स्टार्टअप बिरिना.नेट के सहयोग से इसकी ट्रेसेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी स्थापित करने के लिए इसे बुनने वाले बुनकार की कहानी से जुड़ा एक QR कोड बना रहा है। वे प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी के रूप में अपने प्रोडक्ट्स में एल्गोरैंड ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में आसाम के 4 जिलों में बुनकरों के 5 से 6 ग्रुप्स को शामिल किया गया है, जिनमें हर में से 7 से 10 महिला कारीगर शामिल है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।